जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ वहाँ जीने की तमन्ना अब नहीं है। जो इस मुल्क में लोग इंसान को मारकर जश्न मनाते हो, जिस मुल्क में लोगों को कत्ल करके इलेक्शन जीतते हो, वो मुल्क मेरा मुल्क नहीं है। लेकिन आज जब मैं अपने भाइयों को से सुना, मैंने अपने सिख भाइयों से सुना, तो मुझे ये लगा कि शायद ये फैसला बहुत ज़रूरी था कि हमको इस वक्त सोचना पड़ेगा। अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि हमको माइनॉरिटी के साथ जुड़ना चाहिए। मुझे वो लम्हा भी याद है जिस वक्त पार्लियामेंट में बहस हो रही थी 1984 के दंगों की। हुआ ये कि 84 में आपके घर जलाए गए, कत्लेआम हुआ, हम दूर से देखते रहे। हमने गुजरात में अपनी कौम को मरते देखा, आपको दूर से देखते रहे। हमने फिक्र नहीं करी कि इंसान को मार रहा है। मेरा दीन और आपका दीन क्या कह रहा है, हमने उस पर अमल ही नहीं किया। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारा दीन क्या कह रहा है। लेकिन ये यकीन बात है, आज मुझे इतनी मसरत हुई कि इसी प्लेटफॉर्म से सिख भाई और बहनों ने कहा कि जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है वो हमसे देखा नहीं जा रहा है, जो गाज़ा में हो रहा है हमसे देखा नहीं जा रहा है। और गांधी के इस मुल्क में हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तारीफ़ें करता है, एक लफ्ज़ उसके मुंह से निकलता नहीं है। जब दुनिया ऐसी बन जाए तो हमको अपने गुरु, अपने अल्लाह, अपने दीन के पास जाना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा, क्या हम वहशियों के दिल में ज़िंदगी गुजारेंगे? हम वहशियों के मुल्क में आ गए हैं। बदनसीबी ये है कि एक मखसूस कौम को आप रोज़ लिंच करें, उसके घरों पे बुलडोज़र चलाएं और फिर इसी बात पे इलेक्शन जीत लें। ऐसा नहीं है कि सब उस ख्याल के हैं, लेकिन ये चुप्पी साधी है उन लोगों ने कि हमारा घर तो अभी नहीं बुलडोज हुआ, मेरा बच्चा तो लिंच नहीं हुआ, लेकिन जब मेरे घर पे आएगा तो देखूंगा। वो वक्त अब नहीं है। हमारे साथी ने मेरे दिल को जीता, चंडीगढ़ से आए हैं। मैं आपसे कहता हूँ, दूसरी मजलिस, दूसरी कॉन्फ्रेंस आप चंडीगढ़ करिए। मैं अपने भाइयों को लेके वहाँ आऊँगा और जो जहाँ करना चाहे, इस कन्वेंशन को आखिरी मत समझिएगा, इसको शुरुआत कहिए कि आज से हमने शुरू किया अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपनी तहजीब को बचाने के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए। इन जालिमों से हम डरते नहीं हैं। और अगर आपका सहारा मिलेगा, ये जो हमारी सोई हुई कौम है वो भी शायद जाग जाएगी। क्योंकि हुआ ये है, हमने उतनी ही कुर्बानियाँ दी जैसे आप लोगों ने बयान किया। हमारी तारीख भरी हुई है। इस ज़मीन का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहाँ हमारे खून के छींटे न पड़े हों। लेकिन कौन आज़ाद हुआ? किसके माथे से स्याही की रिदा छूटी? मेरे सीने में दर्द है अभी महकूमी का, मादरे हिंद पे उदासी है वही, खंजर आज़ाद है सीनों में उतरने के लिए, मौत आज़ाद है लाशों पे गुजरने के लिए। ये आज का समा है। किसने कहा कि हम आज़ाद हो गए? एक हाकिम चला गया, दूसरा हाकिम आ गया। हमारी बस्तियों में जो हमारे साथ रहते थे, हम जिनके भाई थे, उन्हीं बस्तियों में हम गुनहगार की तरह जिंदा हैं। हमें सुबह और शाम ये साबित करना पड़ता है कि हम इस मुल्क के देशद्रोही नहीं, देशभक्त हैं। ऐसी कौम को क्या कौम कहें? अब सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि जैसा कहा गया कि आप खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अरे अगर हमारी कौम ने जिना को ठुकराया न होता तो क्या पाकिस्तान लाहौर तक बनता, लखनऊ तक बनता? हमारी कौम ने जिना को ठुकरा दिया था और ये कहा था कि नहीं, हम सांझी विरासत में रहेंगे।
اور آپ کی قوم نے اگر کہا ہوتا تو کیا ان کو خالصتان اس وقت نہ مل گیا ہوتا؟ یہ جو RSS کے لوگ کہتے ہیں کہ ہندو راشٹر بناؤ، کون ایک بھائی ہندو راشٹر میں رہتا خالصتان بن چکا ہوتا؟ اور اگر یہ مسلم ہندو راشٹر ڈکلیئر کیا ہوتا جو آج کہہ رہے ہیں، تو پھر کون سا مسلمان ہے جو جنا کے ساتھ نہیں جاتا؟ یہ کرسچنز جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا یہاں رہتے؟ یہ نارتھ ایسٹ یا تو میانمار کے ساتھ ہوتا یا چائنا کے ساتھ ہوتا۔ احسان فراموش ہیں یہ لوگ، یہ جھوٹے لوگ ہیں جو آج ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں۔ ہندو راشٹر اگر بننا ہوتا تو ہم جنا کے ساتھ جاتے، لیکن ہم کو تو ایسا مجرم بنا دیا کہ ہم نے جنا کچھ ٹھکرایا تو کہا تم مجرم ہو، ہم نے نہرو کو اپنایا تو ہم مجرم ہیں، ہم گنہگار ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کو بانٹ دیا، ہم نے اپنے خاندان کو بانٹ دیا، اور یہ کہا کہ ہم سانجھی وراثت میں رہیں گے۔ اور آج 75 سال کے بعد، اس عمر میں پہنچنے کے بعد، جب یہ آنکھیں اپنے رب کو ملنے کے بے چین ہیں، اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی کمزوری صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہیں۔ ہم یہ دیکھتے رہے، یہ سوچ لیجئے کہ جو کچھ 84 میں ہوا، 2002 میں ہوا، جو آج ہمارے ساتھ یوپی اور آسام میں اور مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے، دنیا چلا گئی، لیکن ہم اس لیے نہیں بول سکے کہ ہم جڑے نہیں۔ لیکن آج آپ کی قوم اور اس مسلمان یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخیں رچی ہیں، اپنی قوت سے، اپنے کردار سے، اپنی تلوار سے تاریخیں رچی ہیں۔ ہم ایک ہوں، ہم جڑیں آپس میں، آپ کے پاس ستم ہو تو ہم کھڑے ہوں، اور ہم پہ جب آواز اٹھے تو آپ کھڑے ہوں۔ ہم اگر جڑ جاتے ہیں تو یقین کیجئے یہ وہ لوگ جنہوں نے انگریزیوں کی جوتی اٹھائی تھی، یہ آپ کی جوتی اٹھائیں گے۔ یہ اس لیے مضبوط ہیں کہ انہوں نے ہم کو بانٹ رکھا ہے۔ مذہب کے بارے میں جو آپ لوگوں نے کہا، دل اچھلنے لگتا تھا کہ ہم میں آپ میں فرق کیا ہے۔ ہمیں تو جیسا کہا گیا کہ ہمیں اور آپ سے سیکھنا ہے، ہم سیکھنے کو تیار ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کو بچائیں، اپنے ملک کو بچائیں، اپنے کلچر کو بچائیں، اور ان کو جواب دے دیں۔ اور ان الفاظ کے ساتھ، اس گزارش کے ساتھ کہ 3-4 چیزیں جو ریزولوشنز ہیں، ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ایک آواز نکلے کہ جو فلسطین اور غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، ہم سب لوگ اس کے شدید مخالفت کرتے ہیں، اور حکومت ہند کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم کو گاندھی کا جو وعدہ تھا اس کو پورا کرو۔ یہ ملک دوسروں کی مدد کے لیے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہوا ہے، تم اس سے انکار مت کرو۔ دوسری بات میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ پھر کسی دن کسی جگہ بیٹھیں، تو وہاں ہم کو بیٹھنا ہوگا، اور یہ بات بالکل واضح ہے، جو حق کی بات ہے، جو ہمارے 350 سال ہم تیج بہادر جی کا وہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، وہ حق پہ تھے، جنہوں نے ظلم کیا ان کی نسل آپ ڈھونڈتے نہیں ملے گی آپ کو، اور تیج بہادر صاحب کے ماننے والے یہاں نہیں پوری دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے امام حسین کے ساتھ ظلم کیا اس کے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں، اور آج یزید کو جاننے والا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ تو حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جس نے ظلم کیا اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس کی نسل کا پتہ نہیں ہے، ڈھونڈتے پھریے کہیں ملیں گے نہیں آپ کو کون لوگ کہاں گئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ حق کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی شہادت، کسی کی قربانی لے لے، لیکن دنیا کو آنے والی نسلوں کو بتا دیتا ہے۔ کربلا میں جو کچھ ہوا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اس کے بعد زندہ ہو گیا۔ جو کچھ تیج بہادر صاحب کے ساتھ ہوا، سکھ مذہب اس کے بعد زندہ ہو گیا۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ حضرات کا پھر سے بہت دل کی گہرائیوں سے
आप लोगों को शुक्रिया करता हूँ। और ये कोशिश, अगर कुछ कमी रह गई है, कहीं कोई गलती हो गई है, किसी को बोलने का मौका नहीं मिला है, तो मैं दोनों हाथों से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हमारी नीयत हम सबको किसी को नाराज़ करने की नहीं थी। ये जुड़ने का वक्त है, दिलों को जोड़ने का वक्त है। आए हम लोग दिलों को जोड़ें। गुड़गांव में मैं रहता हूँ, वहाँ जब पुलिस ने नमाज पढ़ने को मना कर दिया, और जैसा ये कहा गया है, अभी हमारी एक बहन ने भी कहा कि मुसलमान कौम सबसे ज़्यादा डरी हुई कौम है इस मुल्क में, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दया सिंह साहब ने कहा हम गुरुद्वारे ले चलते हैं, चलिए वहाँ पढ़ लीजिए नमाज। वो लम्हा था। हमने गुरुद्वारे में तो नमाज इसलिए नहीं पढ़ी कि आरएसएस की एंट्री मदरसों में हो गई है तो गुरुद्वारे में भी हो गई है, कहीं ऐसा न हो कि हमारे दोस्त को नुकसान पहुँचे। हमने गुरुद्वारे के बाहर नमाज पढ़ी और गुरुद्वारे में जाके सलाम पेश किया और शुक्रिया अदा किया। उस वक्त ये ख्याल आया कि ये हमारे साथ हो क्यों रहा है। हम पूना गए, वहाँ हमारे गुरुद्वारों के जो बड़े प्रीस्ट थे, उन्होंने एक सवाल हमसे किया। हमसे कहा कि या तो आपकी तारीख़ झूठी है या आप मुसलमान नहीं हैं। तो मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा रोज़ आपकी मस्जिद गिराई जाती है और आप डरे और सहमे रहते हैं। आप 20 करोड़ हैं, हम 2 करोड़ हैं। हमारे गुरुद्वारे की कोई ईंट निकाल के दिखाए तो अंदाज़ा हुआ कि जिंदा कौम किसको कहते हैं। और जिसकी अभी तकरीरें यहाँ हुई, उन तकरीरों ने मुझे झिझोड़ के रख दिया। मुझे जीने की आरज़ू पैदा हो गई।